आपके साथ बैठक हुई शिक्षा में? हाँ, मुलाकात हुई और करीब 20 से लेकर के 30 मिनट हमारी बातें हुई। शिक्षा मंत्री जी कुछ पेपर 30 मिनट? हाँ, कि आपके पहले वाले जो शिक्षा मंत्री थे वो भी बोले हुए हैं कि 46,000 हम दे रहे हैं। ये सरप्लस वाली बात जहाँ तक दिखाए तो नहीं, फिर स्कूल में है भी नहीं, जैसे कि 2000 स्कूल में टीचर है ही नहीं हिंदी का, तो वो रेशनलाइज करके उसके बाद रिक्तियों की गणना कर करके फिर से भेजी जाएगी। आप मुद्दे पे आइए कि मुद्दा आपका TRE4 है। TRE4 आपका 30 जून के बाद आपको भेज दिया जाएगा। जो फरवरी में अधियाचना जो भेजा गया था बीपीएससी के पास 46,000 प्लस का, कम से कम उस पर नोटिफिकेशन आए। और अभी जो पीटी मेंस का बात जो कर रहे हैं शिक्षा मंत्री या कोई भी कर रहे हैं, तो अभी पीटी मेंस हम लोग को नहीं चाहिए। भाई मेरे ये सब प्रमाण है। बीपीएससी 11 फरवरी को बोला था कि हम 3 दिन में निकाल देंगे। बीपीएससी के पास आया था 46,000 3 दिन में दे देंगे। सब झूठ बोल रहा है हम लोग के साथ, सत्य कौन बोल रहा है? नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, बीपीएससी TRE4 को लेकर जो घमासान जारी है वो पूरा बिहार जानता है और 8 मई के आंदोलन को पूरे देश ने देखा है। लेकिन आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से छात्रों ने बातचीत की है, मुलाकात की है। क्या बात हुई है अंदर खाने में, उसी पर हम सीधी बातचीत करेंगे। बिहार स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं शहबाज आलम, उनसे बातचीत करेंगे। क्या शिक्षा मंत्री से सब कुछ फाइनल करवा लिए? फाइनल क्या, हम लोग अपनी मांगों को रखे। करीब 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट हमारी बात हुई। हम तीनों भाई की मुलाकात हुई और हम लोगों ने सारी। कौन गए थे आप लोग? हम गए थे, रवि रंजन जी गए थे, मुकेश जी गए थे, और पूरे बिहार स्टूडेंट यूनियन की तरफ से और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है उनकी मांग जो लगातार हम लोगों की 2 सालों से है उनको रखा। हमने ये बताया कि 8 तारीख को जो दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो लोग जेल में गए थे, आंदोलन हुआ था, उसमें हम भी थे। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी पहले बैठे, बहुत सारी बातें हुई, उसमें जाके मतलब आपके साथ बैठक हुई शिक्षा में? हाँ, मुलाकात हुई और करीब 20 से लेकर के 30 मिनट हमारी बातें हुई। शिक्षा मंत्री जी कुछ पेपर 30 मिनट? हाँ, कुछ पेपर्स हम लोग को दिखाएं कि देखिए पिछली बहालियों में कुछ दिक्कतें हुई थी, अनियमितता हुई थी। क्या कि किसी स्कूल में हिंदी के शिक्षक ज़्यादा हैं, किसी में मैथ ज़्यादा है। उन बातों से हम लोग सही मानते हैं, चलिए वो हुआ। लेकिन हम लोगों की मांग जो लगातार हम लोगों ने रखा कि TRE4 का जो बार बार हम लोग दिखा रहे हैं कि अधियाचना फरवरी में आ चुकी थी 46,000 का, बीपीएससी ने भी बोला था। वही बातें हम लोगों ने कहा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, लगातार लाखों का वादा एनडीए की सरकार ने किया था, हम लोगों को लाखों नहीं चाहिए, बस 46,000 की जो बातें आपने की थी, जो अधियाचना आ गई, कम से कम उतना दे दीजिए। क्योंकि पिछली बहालियों में जब भी आई है, लाखों बहाली आई है, जब डोमिसाइल नहीं था बाहरियों को मिला, जब बिहारी का मौका आया तो बहाली खत्म कर रहे हैं ये लोग। ये बात जब बाहर वाले को यूपी, झारखंड, उड़ीसा वाले को मौका देना था तो मतलब सब आ गया और डोमिसाइल में सीट ही। वही बात है, जब डोमिसाइल हट गया था तब तो भाई सबको बंदरबाट हुआ। जब बिहारी को मौका मिला तो भाई देख लीजिए 46,000 वो भी गायब। तो हम लोग ये भी बात रखे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, अब डोमिसाइल लागू हुआ है, अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो नहीं है। TRE 1, 2, 3 का आप डाटा उठा के देखिएगा, हर भर्ती में 40% के आसपास सीटें खाली हो जाती हैं। एक बच्चों का 4 से 5 जगह रिजल्ट होता है। अगर आप 46,000 भी निकालिएगा ना, तब भी 20 से 22,000 से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। इसीलिए आप 46,000 दीजिए। और रही बात, उन्हें एक बात और कहा कि हम सैलरी वाली बात, हमने ये बात दोबारा किया जो हम लोग सुन रहे हैं। अगर बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, जो फर्जी शिक्षक बार बार निकल रहे हैं उनको जांच करके निकालिए। लंबी प्रक्रिया हो जाएगी ना। कैसे? बिहार सरकार चाहे तो 2 से 3 दिन में, चुनाव हो जाता है 5 से 6 दिन में, ये जांच नहीं हो सकता 5 से 6 दिन में। देखिए, बिहार सरकार काम ठीक की है, लेकिन फर्जी तो भाई कोई ना कोई चाहेंगे घुसने के लिए। हम लोग यही चाहते हैं कि वो फर्जी शिक्षकों को पैसा देने से अच्छा है आप बिहार के बच्चों को पैसा दीजिए। हम ये क्यों बोल रहे हैं फर्जी वाला? इसलिए क्योंकि रिक्तियों का कटौती नहीं हो। रिक्तियों का कटौती क्यों हो रहा है कि पैसा देना पड़े, ये नहीं हो। लगातार हम लोग कई बातों को रखा और उसके बाद ये बातें भी कहा कि आप जो पीटी मेंस की बातें कहे, उस बातों से लेकर के बच्चों में बहुत सारी दिग्भ्रमित। पीटी मेंस को लेकर बात हुई है? हाँ, बात हुई। वो कहें कि देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो भी हम कहें आप अपने जगह सही हैं, लेकिन ये बात बताइए, हम लोग लगातार पहले बीएड पात्रता परीक्षा के आए, फिर बीएड किए, फिर सीटेट किए, फिर एस्टेट किए। पिछली बहालियाँ क्या हुए, वो गलत तो नहीं था, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं था। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ फर्जी घुसे हैं। और उसके बाद अभी बच्चों में ये चल रहा है कि अगर आप IAS से ज़्यादा अगर इज्जत देने की बातें कर रहे हैं, नाम देने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम सैलरी भी दीजिए। ये हमारे रवि भाई भी कहे, हमने भी ये बात कहा। अच्छा, क्या बात हुई रवि? देखिए, मेरी बात हुई कि हाँ, जब पीटी मेंस की बात आई तो हम यही बात बोले कि आप अगर पीटी मेंस करवाते हैं, एक तो विद्यालय में जो है अनिक्विटी हो जाएगी, कोई बीपीएससी कोई पीटी मेंस पास करके जाएंगे, टीचर में मतभेद हो जाएगा। मतलब कोई नियोजित, कोई पंचायती, कोई मुखिया के द्वारा कोई हुआ, तो इस तरह से नहीं। एक पारदर्शिता बढ़ती है कि किसी को कुछ मौका ना मिले। पहली बात। सबसे बड़ी बात कि हम लोग 2.5 साल से वेट किए हैं। आप 46,000 वैकेंसी आया हुआ है, आप उस पर अधियाचना दे दीजिए।
तो बोले देखिए रिक्तियाँ आपके अनुसार नहीं अब जाएगी, रिक्तियाँ हम फिर से मंगा रहे हैं, क्योंकि वो फिर हमको डाटा दिखाए कि देखिए मेरे पास ये डाटा आया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। शिक्षा मंत्री ने पूरा डाटा भी दिखाया, बिल्कुल दिखाया है डाटा, मतलब पूरा आपके पास जो मास्टर प्लान है उसके पास वो सब एकदम उनके पास पूरा मास्टर प्लान था और डाटा मंगाया गया बाजाबता हम लोग को 5 मिनट वेट और भी आ रहा है। 7 से 8 दिन 10 दिन का समय दिया गया, डाटा आ जाएगा और डाटा के अकॉर्डिंग हम ये जो वैकेंसी देंगे। 46,000 भूल जाए तो हम लोग की मांग यही थी, तो अब उनसे यही बात किया गया जब 46,000 आप बात किए हैं, या आपके पहले वाले जो शिक्षा मंत्री थे वो भी बोले हुए हैं कि 46,000 हम दे रहे हैं, आपके सरकार में अभी सरकार में थे। तो देखिए, तो उनका कहना था कि देखिए हम ये आश्वस्त नहीं कर सकते हम 46 ही देंगे, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे जो भी आदेश में आए सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से देंगे। उसके बाद वो सब्जेक्ट वाइज हमको डाटा दिखाएं कि देख लीजिए हिंदी में 13,000 शिक्षक हैं और हिंदी में 13,000 हैं, जबकि हम अभी हैं 13,000, हमको जरूरत है 8,000, 5,000 सरप्लस में है। इस तरह का डाटा वो हमको दिखा दिए, बोले पहले तो हिंदी में बहाली नहीं होगी कोई। तो ये सरप्लस वाली बात जहाँ तक दिखाए तो नहीं, फिर स्कूल में है भी नहीं, जैसे कि 2000 स्कूल में टीचर है ही नहीं हिंदी का, तो वो रेशनलाइज करके उसके बाद रिक्तियों की गणना करके फिर से भेजी जाएगी। तो हम बोले सर इससे पहले जो हम ये इस बात को उठाए, एक बात बताइए, सरकार नीतीश कुमार की थी, सरकार इससे पहले नीतीश कुमार के द्वारा जो नियुक्तियाँ की गई है, तो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि इसका मतलब नीतीश कुमार पे आप उंगली उठा रहे हैं। हम ये भी बात बोले, अगर क्योंकि बहाली तो नीतीश कुमार के संसर्ग में दी गई थी, तो बोले देखिए आप बात को इधर मत घुमाइए, आप मुद्दे पे आइए कि मुद्दा आपका TRE4 है, TRE4 आपका इस 30 जून के बाद आपको भेज दिया जाएगा। 30 जून के बाद आपको जुलाई में नोटिफिकेशन हम दे देंगे। जुलाई में पक्का नोटिफिकेशन। एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जुलाई में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है या नहीं? माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा तो बोले गए हैं कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब आज वो बोल दिए कि जुलाई में नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा। लेकिन हम माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोग ये भी मांग रखे हैं वहाँ पर कि जो फरवरी में अधियाचना जो भेजा गया था बीपीएससी के पास 46,000 प्लस का, कम से कम उस पर नोटिफिकेशन आए। और अभी जो पीटी मेंस का बात जो कर रहे हैं शिक्षा मंत्री या कोई भी कह रहे हैं, तो अभी पीटी मेंस हम लोग को नहीं चाहिए। पीटी मेंस को लेकर क्या बोले वो? पीटी मेंस बोल रहा है कि पीटी मेंस हम लोग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, यही सब बात बोल रहे थे, समझे। और वही हम माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अभी पीटी मेंस लागू नहीं करें, जो भी करना है TRE5 में लागू करें, इसमें हमको कुछ नहीं चाहिए, पीटी मेंस नहीं चाहिए हम लोग को, पीटी मेंस नहीं चाहिए हम लोग अभी शांत नहीं बैठे हैं, शांत नहीं बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम हर जगह जा रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सामान्य प्रशासन तक जाएं, कि शिक्षा मंत्री जी भी कहीं ना कहीं हिंट दिए हैं। हम लोग जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और हम लोग प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो बोल दिए अगले 5 सालों तक 20-20 हजार करके 1 लाख। माननीय मीटिंग में तो मुख्यमंत्री सीएम सम्राट मुख्यमंत्री जी ने भी 80,000 का वादा किया था, ठीक है, उन्होंने भी वादा किया। तो हम लोग जाएंगे फिर से, हम लोग क्या पता उनके दिल में आ जाए कि हम लोगों को 46,000 दे दे। और हम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी से कहेंगे अपने अपने जनप्रतिनिधि से आपने वोट दे के जिताया है, गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी मांग को रखिए। हम लोग भी जाएंगे और हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से कहेंगे वादा आप लोग किए, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने मन से आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम लोग और युवाओं के लिए भी लड़ रहे हैं। आप भी बिहार के हैं, हम लोग भी बिहार के बच्चे हैं, इसीलिए हम लोग के साथ अन्याय नहीं हो। TRE4 में 46,000 भर्ती आए, एकल परीक्षा जैसे पहले आई। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो फर्जी शिक्षकों को हटाइए। एक सवाल हम शहबाज ये पूछना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री की आज की बातों से आपको क्या लग रहा है? देखिए, एज ए मंत्री वो अपने जगह सही होंगे, लेकिन अगर बिहार के बच्चों का देखा जाए तो 15 लाख बच्चे 2 सालों से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वही बात जो पूर्व शिक्षा मंत्री बोल रहे थे, वही बात हम लोगों को अभी भी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। लेकिन कहे तो जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। भाई मेरे ये सब प्रमाण है। बीपीएससी 11 फरवरी को बोला था कि हम 3 दिन में निकाल देंगे, बीपीएससी के पास आया था 46,000 3 दिन में दे देंगे। सब झूठ बोल रहा है हम लोग के साथ, सत्य कौन बोल रहा है? सत्य कोई तो बोले। लेकिन अभी आपके ही साथी कह रहे हैं कि जुलाई की बात। हम लोग आंदोलन करते हैं तो कहा जाता है ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो जिक्र नहीं होता। उनके वादों का ठिकाना नहीं। युवा सड़क पे उतरे तो विद्रोही, युवा सड़क पे उतरे तो यूपी का हो गया। भाई हम बिहार के बच्चे हैं। डोमिसाइल की लड़ाई में जब सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में थे वो भी लाठी खाए थे, हम लोग भी गए थे। लेकिन बाद में जब छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ हम लोग भी लड़ाई लड़े, जब डोमिसाइल लगा तो हम ही लोग ने नीतीश कुमार जी और एनडीए का तारीफ किया था। लेकिन अपने वादों से आप मुकरिएगा तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, यानी कि फिर सड़कों पे उतरेंगे। अगर आपका ये कहना है कि अगर TRE4 छात्रों के अनुकूल, छात्रों के हित में नहीं आता तो फिर से आंदोलन करेंगे? जरूर, लेकिन हम लोग अभी शांतिपूर्ण से बात पहुंचाएंगे
और जरूरत पड़ेगा तो अभी हम लोग मीटिंग करेंगे हर जिला में, फिर सड़कों पे। ये हम लोग ये नहीं करते जब मन उतर गए, छात्रों से संवाद करेंगे, छात्र क्या चाहते हैं। हम लोग अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। अगर लगता होगा नेताओं का कुछ लोग चेहरा चमकाने के लिए, हम लोग जब तक छात्र नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। अच्छा। छात्र अभी सिर्फ शिक्षा मंत्री से उम्मीद कर रहे हैं और हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि सड़क पे उतरे, हम लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार बदनाम हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और TRE 4 में 46,000 से ज़्यादा अधिक बहाली आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के बच्चों का भला हो सके। अच्छा, 20,000 या 46,000? 46,000। पीटी मेंस कुछ नहीं, जैसे पहले हो रही थी TRE 1 2 3 में, बस वैसा हो। आपको जितना करना है, क्योंकि देखिए PT मेंस की बात कहाँ से उठी? PT मेंस की बातें उठी AEDO का परीक्षा लीक होने से। क्यों भाई, आप क्या गारंटी है कि मेंस होगा तो मेंस का पेपर लीक नहीं होगा? दरोगा का भी आप सुनने में आ रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। अभी तो पता चला ना, BPSC के बारे में पता चला कि जो क्या कर रहे हैं, जो जांच कर रहे थे वही परीक्षार्थी थे, वही एग्जाम देने वाले थे। कोई गारंटी नहीं है कि आप PT मेंस करिएगा तो पेपर लीक आपका नहीं होगा TRE 4 का। आपको कुछ करना है तो सिस्टम में सुधार करिए। सारे वनडे सुन रहे हैं आपकी बातें, ये भी हो कि सारे वनडे एग्जाम। वो एक हिंट दिए, उनके बातों से लगा, वो भी कहें कि सुनने में आ रहा है सामान्य प्रशासन में ये बातें चल रही है, कोई कंफर्म नहीं है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ दिग्भ्रमित हो बात, वो कहें। अभी ये बातें चल रही है कि सभी प्रकार के वनडे परीक्षाओं में हो सकता है PT मेंस हो, तो इसीलिए हम लोग फिर जाएंगे। अब तो लाइब्रेरियन की परीक्षा जो होगी शायद उसमें भी में भी सब में हो सकता है। हम लोग जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मुलाकात करने, सामान्य प्रशासन भी जाएंगे कि हम लोगों के मांग को रखा जाए। जी धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस कदर छात्रों का कहना है कि हम CM सम्राट तक पहुंचेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जिले में हर छात्रों से बातचीत करेंगे, आंदोलन की तैयारी करेंगे। 46,000 पर टिके हुए हैं, अडिग है, उनसे कम तो चाहिए नहीं। और PT मेंस की नहीं बल्कि एकल परीक्षाओं जिस कदर TRE 1 2 3 हुए हैं। बने लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।